अगर आपको कहा जाए कि दुनिया के एक सबसे छोटा और शांत देश जिसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 8 लाख के आसपास है, वो बिटकॉइन माइनिंग में अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती दे रहा है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, बात हो रही है भूटान की। एक ऐसा देश जहां ट्रैफिक लाइट तक नहीं होते, जहां जीडीपी से ज्यादा ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया जाता है और जहां लोगों का जीवन आधुनिकता की दौड़ में से दूर आध्यात्मिकता की धुन में ज्यादा चलता है। लेकिन यही भूटान आज एक क्रिप्टो सुपर पावर बनने की तैयारी में है। ना कोई दिखावटी अनाउंसमेंट किया, ना किसी ग्लोबल क्रिप्टो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, भूटान की सरकार ने सीक्रेटली बिटकॉइन को माइन करना शुरू किया, वो भी पूरी तरह से रिन्यूएबल हाइड्रो पावर से। और ये काम आज से नहीं बल्कि 2017 से ही चल रहा है। जब दुनिया के ज्यादातर देश क्रिप्टो को रिस्की एसेट समझ रहे थे, आज जब दुनिया क्रिप्टो रेगुलेशंस के चक्कर में उलझी हुई है, वहीं भूटान चुपचाप अपनी क्रिप्टो स्ट्रेटेजी से दुनिया को हैरान कर रहा है। तो आखिर भूटान ने क्रिप्टो को अपनी इकोनॉमी में इतना सीमलेसली कैसे फिट किया, और क्या ये छोटा सा किंगडम अगले 5 साल में ग्लोबल क्रिप्टो हब बन सकता है? चलिए इस पूरे क्रिप्टो रिवॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है, तो ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमने हिंदी में लॉन्च किया है कंप्लीट कोर्स, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर लो, सभी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा। और जो हमारा ऑफर है वो सिर्फ 999 जो फर्स्ट मेंबर्स होंगे सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ऑफर का बेनिफिट्स ले और अभी कोर्स को ज्वाइन कर लो। आते हैं पॉइंट पर। भूटान की क्रिप्टो जर्नी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्रेट मिशन जैसी है। न किसी ने नोटिस किया, न किसी ने ओपनली डिस्कस किया, लेकिन जब साल 2023 में यह बात सामने आई कि भूटान की सरकार 2017 से ही सीक्रेटली बिटकॉइन और क्रिप्टो माइन कर रही है, तो दुनिया हैरान रह गई। एक्चुअली इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि डीएचआई से, जो भूटान सरकार का एक सोवेरियन वेल्थ फंड है। डीएचआई के पास देश के मेजर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का कंट्रोल है, और इसी डीएचआई ने क्वाइटली क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस शुरू किए और इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को आने ही नहीं दिया। सरप्राइज तब और बढ़ गया जब अप्रैल 2023 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भूटान ने अपने हाइड्रो पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैसिव स्केल पर क्रिप्टो माइनिंग की है। जब बाकी देश क्रिप्टो की वोलेटिलिटी से डरते थे, तब भूटान ने इसे एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के रूप में देखा। यह भी पता चला है कि भूटान ने कुछ ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स के साथ भी पार्टनरशिप की थी, जैसे कि बिटडियर, जो सिंगापुर बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है। इस पार्टनरशिप के जरिए भूटान 600 मेगावाट तक का पावर एलोकेट करके एक बड़ा क्रिप्टो माइनिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग में है। दोस्तों, जब बात बिटकॉइन माइनिंग की होती है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कितनी बिजली लगती है, क्योंकि दुनिया भर में क्रिप्टो माइनिंग पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफी ज्यादा है। लेकिन भूटान ने इस प्रॉब्लम का एक मास्टर स्ट्रोक सॉल्यूशन जो है वो निकाला। उन्होंने अपनी नेचुरल हाइड्रो पावर एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग का मॉडल खड़ा कर दिया। भूटान हिमालय के बीच बसा हुआ एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर रिवर्स का पावरफुल फ्लो है, और इसी का फायदा उठाकर भूटान ने पहले से ही अपनी इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट के रूप में बिल्ड किया था। यह रिन्यूएबल और क्लीन सोर्स है, जिसका इंपैक्ट कार्बन फुटप्रिंट पर ऑलमोस्ट जीरो होता है। 2017 के आसपास भूटान के पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि अगर हम इस हाइड्रो पावर का एक छोटा हिस्सा क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी अर्न करने का एक नया तरीका भी मिलेगा। इसी आइडिया को ग्राउंड पर उतारने के लिए डीएचआई ने कॉन्फिडेंशियल पार्टनरशिप्स बनाई। उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काम किया और रिवर्सिबल लोकेशंस पर ऐसे डाटा सेंटर्स बनाए जहां कंस्टेंट कूलिंग और स्टेबल एनर्जी मिलती रहे। यह एक ऐसा विजन था जिसमें इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का बैलेंस बनता है, और इसी वजह से आज भूटान को दुनिया का ग्रीनेस्ट क्रिप्टो माइनिंग नेशन कहा जा रहा है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसे ट्रस्टेड सोर्सेस के अकॉर्डिंग भूटान के सोवेरियन फंड डीएचआई ने सिर्फ बिटकॉइन माइन किया, बल्कि एक्टिवली क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट भी किया। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और बैंकरप्सी फिलिंग्स से यह पता चला कि डीएचआई ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ क्रिप्टो एसेट्स होल्ड किए हुए हैं। यह बात तब सबको शॉक कर गई जब रिपोर्ट्स में यह लिखा गया कि भूटान ने बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में स्टेक लिया था। मतलब साफ है, यह कोई शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड सोवेरियन स्ट्रेटेजी थी। एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट यह था कि भूटान ने क्रिप्टो से रिलेटेड किसी भी फाइनेंशियल लॉस के बावजूद अपनी स्ट्रेटेजी में कोई मेजर रोल बैक नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट डीएचआई अपने कुछ एम्प्लॉइज को क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट देना शुरू कर चुका है। मतलब एक सोवेरियन फंड ने ऑफिशियली डिजिटल करेंसी को सैलरी इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा यूथ और टेक सेक्टर
के बीच दिख रहा है। भूटान जैसे छोटे देश में हाई पेइंग जॉब्स की कमी होती है, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग और ब्लॉकचेन से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स ने कैरियर ऑप्शंस जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा सेंटर टेक्नीशियंस और ब्लॉकचेन डेवलपर्स और इवन क्रिप्टो कॉम्प्लायंस एक्सपर्ट्स की जॉब्स को क्रिएट भी किया है। DHI के सीईओ ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, जहां भूटान के यूथ को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। दिसंबर 2023 में भूटान के किंग जिग्मी खीजर नेमगेल वांगचुक ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी नाम का एक विजनरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। इस प्रोजेक्ट का कोर एम भूटान को साउथ एशिया के फ्यूचरिस्टिक मॉडल के रूप में स्टैब्लिश करना है, लेकिन यहाँ भी क्रिप्टो एक साइलेंट लेकिन पावरफुल रोल है। गेलेफू सिटी का डेवलपमेंट प्लान ब्लॉकचेन बेस्ड गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिसेंट्रलाइज्ड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा। DHI ने इस प्रोजेक्ट में क्रिप्टो को सिर्फ एक पेमेंट या करेंसी के रूप में नहीं बल्कि एक फाउंडेशनल लेयर के रूप में इंक्लूड करने का प्लान बनाया है, यानी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से लेकर आइडेंटिटी सिस्टम्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिजनेसेस, ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा। इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के अंदर इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जैसा मॉडल डेवलप किया जा रहा है, जहां पर लो टैक्स रिजाइम होगा, क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगी। आसान शब्दों में बोलूं तो गेलेफू एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाने जा रहा है, जहां भूटान अपने क्रिप्टो और टेक विजन को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करेगा और शायद एशिया का पहला माइंडफुल क्रिप्टो सिटी भी बन जाए। दोस्तों, आज भूटान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है, लेकिन अब सरकार इस ट्रेडिशनल मॉडल को भी मॉडर्न टेक के साथ अपग्रेड कर रही है, जिसमें क्रिप्टो पेमेंट का इंटीग्रेशन बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। भूटान की टूरिज्म काउंसिल और DHI मिलकर काम कर रहे हैं ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसमें फॉरेन टूरिस्ट अपने क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए वीजा फीस से लेकर होटल बुकिंग्स और लोकल एक्सपीरियंसेस के लिए डायरेक्ट पेमेंट्स जो है वो कर सके। इससे उन टूरिस्ट को कन्वीनियंस मिलती है जो अपने देश से क्रिप्टो इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और भूटान को एक सिक्योर और फास्ट पेमेंट चैनल मिलता है। भूटान के कुछ सिलेक्टेड टूरिज्म जोन्स में पायलट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जहां मर्चेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। साथ ही एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, जो टूरिस्ट के वेरिफिकेशन और पेमेंट रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन के थ्रू मैनेज करेगा। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जहां GDP से ज्यादा इंपॉर्टेंस GNH यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को दी जाती है, जहां डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों की मेंटल वेलबींग, एनवायरमेंटल का बैलेंस और कल्चरल वैल्यूज की प्रोटेक्शन होती है। अब सवाल यह है, क्या क्रिप्टो जैसे वोलेटाइल और रिस्की एसेट का भूटान के इस हैप्पीनेस मॉडल से कोई कनेक्शन बन सकता है? तो जवाब है हाँ भाई, हाँ बन सकता है, लेकिन भूटान ने इस कनेक्शन को काफी स्मार्टली जो है वो हैंडल किया है, क्योंकि हाइड्रो पावर बेस्ड माइनिंग के कारण एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट का कंजर्वेशन उनकी GNH पॉलिसी का मेन एम ही है। साथ ही इससे यूथ को नए जॉब्स मिल रहे हैं जो इकोनॉमिक वेलनेस को प्रमोट करता है और क्रिप्टो पेमेंट से ईज ऑफ लाइफ बढ़ रही है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी है। इसी तरह भूटान क्रिप्टो को एक ऐसे सपोर्टिव रोल में लेकर आ रहा है जहां ये लोगों की हैप्पीनेस और नेशनल वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके साथ अलाइंड है। दोस्तों, भूटान का विजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। देखो, भूटान एक पहाड़ी इलाका है जहां रोड नेटवर्क काफी कम है, हाई स्पीड इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है और डेटा सेंटर्स के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह लगाना आसान नहीं है। क्रिप्टो माइनिंग के लिए स्टेबल कनेक्टिविटी और कंस्टेंट कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, लेकिन ये सब हर रीजन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन भूटान ने इसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। वो छोटी छोटी डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश कर रहा है, स्पेशली उन एरिया में जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के पास डायरेक्टली एनर्जी एक्सेस अवेलेबल हो। इससे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं और लोकल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। भूटान टेलीकॉम और DHI मिलकर पूरे देश में फाइबर ऑप्टिक्स एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। साथ ही सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं ताकि रिमोट एरियाज में भी क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो सके। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करने से कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इनमें सबसे पहला चैलेंज है क्रिप्टो की वोलेटिलिटी। बिटकॉइन या इथेरियम जैसे एसेट्स का प्राइस कभी-कभी 20-30%, 50% भी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, जो कि मार्केट के अंदर नॉर्मल है। अगर गवर्नमेंट रिजर्व्स या सैलरीज क्रिप्टो में हेवीली डिपेंडेंट हो जाए तो किसी मार्केट क्रैश का इंपैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमी पर पड़ सकता है। दूसरा मेजर चैलेंज है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। जब तक ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो का कोई स्टैंडर्डाइज्ड लॉ नहीं आता, तब तक भूटान जैसे छोटे देश के लिए हर इंटरनेशनल डील में लीगल कंफ्यूजन का रिस्क
बना रहेगा। और तीसरा इशू है साइबर सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन सिक्योर हो सकता है लेकिन एक्सचेंजेस और वॉलेट्स पर अटैक्स काफी कॉमन है। भूटान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्टेंटली अपडेट करते रहना पड़ेगा ताकि कोई भी डेटा ब्रीच या हैकिंग से बचा जा सके और टैक्स वॉलेट ही यूज करें। इन सब के बावजूद भूटान ने कैलकुलेटेड रिस्क के लिए और शायद इसी विजन के चलते वो क्रिप्टो को एक लॉन्ग टर्म नेशनल एसेट बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए क्या भूटान का ये कदम उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा या घाटेगा सौदा? रिसेंटली बाइनेंस को भी उन्होंने इन्वाइट किया था। तो क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? वैसे तो ये काम इंडिया को आज से 10 साल पहले कर देना चाहिए था। एनीवे, लेट आए अगर आ जाए तो फिर भी दुरुस्त होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हमारा कंप्लीट कोर्स टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का, जो कि सिर्फ पहले 999 लोगों के लिए ऑफर्स एप्लीकेबल है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ग्लोबल राशिद फैमिली, वहां पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हुए ऐसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़े एक और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में।